अगर आप अपना बुटीक खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रुक जाइए। सिर्फ सिलाई आना ही काफी नहीं है। बिना प्लानिंग के बुटीक डालोगे तो नुकसान भी हो सकता है। आज मैं आपको 10 ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा जो हर एक फैशन डिजाइनर को बुटीक डालने से पहले पता होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं जेडी भाई, स्वागत आपका घूमर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग इंदौर पर। और आज हम बात करेंगे बुटीक खोलने से पहले 10 जरूरी टिप्स पर। अगर आप सच में अपना खुद का बुटीक खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, खुद का फैशन स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके पहले ये 10 जरूरी बातें आप ध्यान से समझ ले। ये जरूरी 10 टिप्स आप ध्यान से समझ ले। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो जरूरी 10 बातें क्या है उसको हम जानेंगे पूरा डिटेल में। उसके पहले आप पेन और कॉपी लेकर के आप नोट करने के लिए बैठ जाए। हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आपने वीडियो देखा उसके बाद आप भूल जाओगे। इसलिए आप नोट करके रख लो, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको 100% ये चीजें काम आने वाली है। पूरी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा मैं, आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर के बैठिए, आप एक एक पॉइंट को नोट करिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले स्किल को डेवलप कीजिए। क्या? स्किल को डेवलप कीजिए। आपको सिर्फ बेसिक सिलाई के भरोसे बुटीक नहीं डालना है। कई लोग थोड़ी बहुत सिलाई सीख लेते हैं और अपना बुटीक प्लान कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि जब आपको बेसिक सिलाई के भरोसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब आप क्लाइंट का काम करोगे, क्लाइंट को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। जब क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्लाइंट आपका आएगा लेकिन दोबारा नहीं आएगा, और दूसरी बार अगर नहीं आएगा तो दूसरों को भी नहीं आने देगा। तो आपको पहले तो अपनी स्किल को डेवलप करना। कैसे? किन किन चीजों में मास्टरी होना चाहिए? मास्टरी आपको परफेक्ट तरीके से कम ब्लाउज, सूट, लहंगा चोली और वेस्टर्न वियर, इन 4 चीजों में आपको मास्टरी बहुत जरूरी है। अगर आपको बेबी वियर, बेबी किट, स्केचिंग, टाइन डाई, ब्लॉक प्रिंट, बंदेज, हैंडवर्क, ये भी अगर आप सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम आपको 4 चीजों में मास्टरी आपको बहुत जरूरी है। और ये 4 चीजें आपने सीख ली तो आपको बुटीक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन परफेक्शन के साथ, फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल सारी एक एक पॉइंट आपको ध्यान दे करके चीजों को सीखना है। एक एक छोटी छोटी चीजों को, बारीक बारीक चीजों को भी समझ करके आपको सीखना है, ताकि आपका परफेक्शन ही आपको सक्सेस दिलाए। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, इसमें आपको सबसे पहले मार्केट सर्च करना है। अब मार्केट सर्च करना, मार्केट में क्या सर्च करोगे आप? बुटीक डालना है आपको, तो उसके पहले आपको मार्केट में जो बुटीक है आपके, जहां आप डालना चाह रहे हो, वहां पर रेट क्या है, लोग रेट क्या ले रहे हैं, पहले उसकी सर्चिंग करें। उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। पॉइंट नंबर 3, लोकेशन तय करें। लोकेशन किस टाइप से होना चाहिए आपकी बुटीक की, ये आपको पहले देखना है कि आप बुटीक जहां डाल रहे हो वो कैसी लोकेशन है। आपको कहीं पर भी बुटीक नहीं डालना है। किस टाइप की लोकेशन होना चाहिए? जहां पर महिलाएं आसानी से आ जा सकती हो, जहां पर उनको आने जाने के लिए साधन उपलब्ध हो, या फिर ऐसी जगह हो जहां पर कोई कॉलोनी हो, आसपास कॉलोनियां लगती हो, आप कॉलोनी में भी डाल सकते हो। आपको मार्केट की भी जरूरत नहीं है। तो आप अगर घर से डालते हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग में आपको बिना खर्चे में आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये लोकेशन पहले आपको सर्च करना है। उसके बाद
फिर आपको वहां प्लानिंग करके फिर चालू करना है। टिप्स नंबर 4, कम बजट में स्टार्ट करना। जब आप बुटीक की प्लानिंग करते हो तो एक साथ बहुत बड़ा बजट लेकर के नहीं चलना है, कम बजट में स्टार्ट करना, कम से कम लागत में आपको स्टार्ट करना है। अगर ज़्यादा बजट आप लगा दोगे तो आपको शुरू दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। इसलिए कम बजट में आपको चालू करना है। कम से कम आपको बेसिक चीज़ें आपके पास होना चाहिए, जैसे एक सिलाई मशीन बढ़िया हो आपके पास, इंटरलॉक मशीन हो, उसके बाद में आपके पास एक प्रेस टेबल होना चाहिए, अच्छी वाली प्रेस हो, कटिंग करने के लिए एक टेबल हो, और कटिंग के जरूरी सारे टूल्स जो शेपर वगैरह, स्केल वगैरह, ये सारी चीजें जो होती वो सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें लेकर के आप कम बजट में आप अपना काम शुरू कर सकते हो। नंबर 5, आप रेट तय करें। जब आप बुटीक की प्लानिंग करते हो तो आप पहले रेट तय कर ले कि आपको किस चीज के क्या रेट लेना है। आपने आसपास का जैसे सर्च कर लिया, लोगों के रेट आपने पता कर लिए। आपको ऐसा नहीं कि आपको उतने ही रेट रख देना है, आपको ना तो बहुत कम रखना है ना बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो। आपको आसपास के एरिया में अगर 400, 500, 300 रेट है तो उससे 50 रुपये कम रखो आप स्टार्टिंग में, और फिर उसको शुरू करो। जब आपका काम चल जाएगा, धीरे धीरे करके जम जाएगा, उसके बाद आप रेट बढ़ा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में अगर आप उतने ही रेट लोगे तो दूसरी जगह जो क्लाइंट है उसको जब उसी रेट में दूसरी जगह मिल रहा है वो आपके पास नहीं आएगा। इसलिए आपको शुरुआत में थोड़े से रेट कम रखना, बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखना है। नंबर 6, अब आपको इसमें टाइमिंग का ध्यान रखना है। टाइमिंग का ध्यान कैसे रखें? जब आप क्लाइंट से काम लोगे और काम लेने के बाद में उसको टाइम पर देना, उसकी डिलीवरी टाइम पर होना चाहिए। अगर आपने टाइम पर काम नहीं दिया, सामने वाले को चाहिए और आपने उसको उस समय उपलब्ध नहीं करवाया, तो वो कस्टमर चिढ़ जाएगा आपसे। हमेशा टाइम का ध्यान दें, टाइम को इंपॉर्टेंट दें। जब कस्टमर से आप काम लेते हो तो आपने जो डेट डाली है उस डेट से 2 दिन पहले आपके पास कपड़ा रेडी हो जाना चाहिए, तब जाके आपका काम आपको उलझन में नहीं डालेगा। तो टाइम का ध्यान दें। अब पॉइंट नंबर 7, सिस्टम से चले। अब सिस्टम से चलने में क्या है? आपको पहले एक डायरी होना जिसके अंदर पूरा आप मेजरमेंट लिखो, साइड में उसके अंदर सारे आप जो जो चीजें बनाते हो वो आप लिख के रखो डायरी के अंदर। ब्लाउज, सूट, लहंगे, वेस्टर्न वियर, वो सारे उसके ब्लॉग बना करके रखो। उसके सामने आपको जो चीज आपने कस्टमर से ऑर्डर लिया है वो उसके सामने उसका रेट मेंशन कर लो। उसके बाद उसके अंदर डेट वगैरह सारी चीजें उसके अंदर रहेगी। तो जब कस्टमर को आप जो डेट देते हो, अपनी स्लिप के अंदर 1 दिन पहले की डेट डालना आपको, ताकि आपका काम 1 दिन पहले रेडी हो जाए। और जो वर्क आपने लिया है कस्टमर से उसको कटिंग करके तुरंत देना है। जैसे आपने आज नाप लिया, कपड़े लिए, ठीक है, कस्टमर से पूरी उसकी चॉइस समझी आपने, कस्टमर को क्या चाहिए आपने सारा उसमें नोट डाउन कर दिया। उसके बाद में उसकी जब आप पूरा आज का जितना भी ऑर्डर है उसका एक अलग आप सेक्शन रखें कि ये आज का ऑर्डर है। अगर आप नहीं हो, आपका जो भी काम करने वाला बंदा जो भी हो, मास्टर हो, वो भी वहां से उठा करके उसको समझ में आ जाना चाहिए कि आज का काम है। उसको कटिंग करके जब उसके अंदर उसके पहले आपको टैग भी लगाना बहुत जरूरी है। जब आप कपड़े रखते हो तो उसके अंदर उसका ऑर्डर बुक का नंबर जो होता है वो नंबर डालो, उसमें नाम डालो उसमें, ताकि कपड़ा आपका इधर उधर ना हो। कपड़ा नहीं तो गुम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने ये सिस्टम से इसको करना है और तुरंत उसको कटिंग करके बनने के लिए दे देना है, ताकि जल्दी जल्दी वो रेडी हो जाए और कस्टमर की डिलीवरी जो डेट है उसके पहले आपके पास हैंग हो जाना चाहिए वो, ताकि आपके पास भी बुटीक पर कपड़ा भरा हुआ दिखे। नंबर 8, आपका कस्टमर से व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
आपसे जब कस्टमर आता है तो उससे आप अच्छे से बात करो। कई बार कस्टमर आपसे चाहे वो आए आपको बोल दे कि आप इतना रेट ले रहे हो, हाँ ऐसा ये वो, ठीक है, आप उसको धीरे से समझाओ। इन चीज़ों को आपको अपने दिमाग पर लेना नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो है उसको बिल्कुल ठंडे दिमाग से उसको शांत करो। कस्टमर की पसंद को जानो, कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों के बारे में आप समझो। उनकी सारी प्रॉब्लम को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि वो कस्टमर है, वो प्रॉब्लम लेकर के आएगा तो आपको उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। तो उससे बिल्कुल अच्छे से बात करके अच्छे से उसका काम करना है, क्योंकि आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा तो कस्टमर आपका परमानेंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9, पहले काम को छोटे लेवल पर शुरू करें। जब आप स्टार्ट करते हो बुटीक तो आपको ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में आपको छोटे लेवल पे काम शुरू करना है, कम बजट में काम शुरू करना है। धीरे धीरे जब आपका काम जम जाएगा, 1 साल 1.5 साल में, आपका 2 साल के अंदर आपका काम अच्छा जम जाएगा, उसके बाद फिर आप अगर घर से चाहें तो और भी बहुत अच्छा है। घर से भी आप चालू करेंगे तो आपका कम बजट में काम शुरू हो जाएगा। तो आप कम बजट में काम शुरू करो, ताकि जब आपका काम अच्छा जमे उसके बाद फिर आप उसको बड़े लेवल पे कर पाओ। पॉइंट नंबर 10, सोशल मीडिया का उपयोग करो। जब कस्टमर का काम कर रहे हो आप, तो आपको जो भी आपके पास पीसेस बने हैं उसको आप व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाओ, आप इंस्टाग्राम पेज बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, उसके ऊपर आप डेली डालो, आपके उससे कस्टमर बनेंगे। अगर आप सच में अपना बुटीक डालना चाहते हैं तो ये 10 जरूरी बातें बिल्कुल याद रखना, आपको नोट करके रखना, ये हमेशा आपको काम आएगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट्स में लिख करके बताएं कि आप सीख रहे हैं या बुटीक की प्लानिंग कर रहे हैं या बुटीक चला रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है अगला वीडियो में उस प्रॉब्लम के ऊपर बना दूं, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।